हेलो फ्रेंड, श्वेता है। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन डिटेक्ट विद अवर आईज। लाइट हमारी क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो हम आईज के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली इफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंड एंटर इन अवर आईज। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तभी होता है जब उस पर लाइट पड़ती है, मतलब हम अंधेरे में कोई भी चीज नहीं देख सकते। इसको आप समझ सकते हैं, सपोज कि जब एक अंधेरा कमरा है, वहां पे पूरा फर्नीचर रखा है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे आप लाइट ऑन करेंगे, आपको सारी चीजें जो उस रूम में होंगी वो विजिबल होगी। मीन्स लाइट, हमें कोई भी चीज देखनी हो तो हमें उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। अब लाइट के कॉन्सेप्ट से हमने सारे ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमारी नंबर 1 कैटेगरी है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, एज लाइक सन, स्टार। जो भी अर्थ पे जो भी लाइट आती है वो आपको पता है वो सन से ही हमें ऑब्टेन होती है। अब दूसरी कैटेगरी में हमारे आते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते बट लाइट पर विजिबल होते हैं, और मे भी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो ऐसा लगता है जो लाइट प्रोड्यूस करें पर एक्चुअली में वो करते नहीं है। इसका एग्जांपल है हमारा मून। अगर हम देखते हैं रात में तो हमें लगता है मून चमक रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो मून होता है वो क्या होता है, सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, वो खुद लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता। अब टेबल और चेयर इसमें कैसे आते हैं कि आपको पता है टेबल और चेयर लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तभी वो हमें विजिबल है। तो इसलिए इनको हमने रखा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। आइए अब देखते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब व्हाट इज रेक्टिलिनियर? रेक्टिलिनियर मींस होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर मोशन, कि हमारी जो लाइट है ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको सब वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी एक जगह कैंडल जल रही है और यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है, उसके हाथ में एक पाइप है जो स्ट्रेट है। अब वो पाइप से लाइट को या लैंप को देख रहा है, तो वो उसको विजिबल होगी या नहीं? तो वो उसको विजिबल होगी। अगर यही हम माने कि ये जो पाइप है हमारी ये बैंड शेप की है या बैंड हो जाती है, तो अब क्या उसको ये लाइट विजिबल होगी? नहीं। इससे क्लियर होता है क्योंकि लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो भी पर्सन या स्टूडेंट इसको देख रहा है वो उसको स्ट्रेट पाइप से तो विजिबल हो रही है, लेकिन वो बैंड पाइप से विजिबल नहीं हो रही है। अब इसको हम देखते हैं कि लाइट जो हमारी होती है इसको हम कैसे शो करते हैं, इसके पाथ को। अगर हम लाइट को 1 रे से शो करें तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि लाइट की हमारी डायरेक्शन क्या है। देखिए, रे डायरेक्शन ऑफ पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। अगर इसका मतलब है एक एरो हमने बनाया, मीन्स हम बता रहे हैं कि रे, इसको हम रे कहेंगे एक एरो को, और ये हमें बताएगा कि हमारी लाइट की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आ रहा है बीम। अब बीम क्या होता है? जब भी नंबर ऑफ रेज यूज करते हैं, हम लाइट की बीम को दिखाते हैं तो हम बहुत सारी रेज बनाएंगे और इनको टुगेदर हम कहते हैं बीम। पर इन सब में आप देखिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, चाहे वो डाइवर्जिंग हो, मीन्स फैल जाए आगे जाके, स्प्रेड आउट हो, या वो कन्वर्जिंग हो, मीन्स कि जितनी भी लाइट की बीम है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके फोकस होनी है। पर यहाँ पे आप कहीं पर भी देखेंगे कि लाइट की अगर हमारी पर्टिकुलर रे हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट जा रही है। इससे ये क्लियर होता है कि लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम देखते हैं कि लाइट की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। आइए अब देखते हैं लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होती है तो उसी डायरेक्शन में बैक जाती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारी लाइट की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एवरीथिंग इज विजिबल। इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, मानिए एक अंधेरा रूम है और वहां पे टेबल या चेयर कुछ रखा है, आपने वहां पे आके टॉर्च जलाई, तो क्या होगा, जो टॉर्च की लाइट है वो इस पर पड़ेगी और वो
उसी डायरेक्शन में बैक आएगी और हमारी आईज पर विजिबल होगी। तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तभी देगा जब वहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। मीन्स जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है वो लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी क्या सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब सरफेस हमारे टू टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है स्मूथ सरफेस, एक होता है हमारा रफ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो हमारा है वो स्मूथ सरफेस पर होता है, रफ सरफेस पर नहीं होता। और तो इमेज हमारी फॉर्म कहाँ हुई, स्मूथ सरफेस पर होगी, रफ सरफेस पर नहीं होगी। अब स्मूथ सरफेस मानिए कि हमारा मिरर है। अब मिरर में हमारी इमेज क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पे जब भी लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से जो हमारा मिरर है वहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। लेकिन अब हम लेते हैं रफ सरफेस, हम लेते हैं पेपर। अब पेपर पे क्या हमारी इमेज फॉर्म होती है, नहीं होती, क्योंकि ये हमारा रफ सरफेस है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए पेपर पे कभी भी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है।